Hello, good evening everybody. This side Kushi from Lion Easy. Today in this video we'll discuss about the what are the duties that a lawyer owes to their client. यानी कि अगर देखा जाए तो कोई लॉयर किस तरीके से अपनी जो क्लाइंट के टूवर्ड्स होता है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है. तो क्या क्या ड्यूटीज़ होती है we'll discuss that today. So the Kerala High Court has said the lawyer has first responsibility towards their client and then to the court. पहले उसकी ड्यूटी होती है अपने क्लाइंट के लिए, उसके बाद होती है उसकी सेकंड ड्यूटी टू द कोर्ट. सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो किस तरह की ड्यूटी होती है. सो पहली चीज़ तो बहुत एथिकल होती है विच इज़ लाइक अगर हम बात करें विच रेगुलेट्स द लीगल प्रोफेशन, जो बात करती है जो इंडिया में डील करती है बेसिकली जिस चीज़ से. तो पहली ड्यूटी होती है ड्यूटी टू एक्सेप्ट द केस, यानी कि जो भी केस है अगर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे हम तो प्रोफेशनल एथिक्स रिक्वायर अ लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज़ अ ब्रीफ इफ़ अ क्लाइंट इज़ विलिंग टू पे देयर फी. अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट होता है, अगर वो अपनी फीस देने के लिए रेडी है, सो द लॉयर शुड एक्सेप्ट दिस थिंग दैट ही नीड्स टू फाइट दैट केस. एंड अगर हम सेकेंड चीज़ देखें लॉयल्टी टू द ऑफ द क्लाइंट, यानी कि लॉयल्टी ऑफ द क्लाइंट इन द सेंस कि एडवोकेट शुड अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स बाय ऑल द फेयर एंड ऑनरेबल मीन्स. यानी कि जिस तरीके की जितनी डिटेल उनको प्रोवाइड करनी चाहिए अपने क्लाइंट को कि उनके केस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. नथिंग शुड बी हाइड विद देयर client. They should not let their personal belief about the client's guilt stop them from accepting a case. अगर किसी केस को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो रेप किसी क्यों ना हो, अगर चाहे वो उसका विक्टिम हो चाहे वो उसका अक्यूज्ड हो, he needs to accept that fact and he should not be going to like personal things को लेकर उस केस में नहीं जाना चाहिए. Complaining against a professional misconduct, यानी कि any client can complain against professional misconduct by an advocate. The client can lodge the complaint with the state bar council with the advocate registered, यानी कि जो एडवोकेट रजिस्टर है अगर किसी क्लाइंट को कोई इशू है तो वो जाके डायरेक्ट उससे उनके लिए कंप्लेंट कर सकता है उसमें जाके. सो इसमें क्या क्या चीज़ें डिसिप्लिनरी कमिटीज़ में क्या कर सकती है, इसमें एडवोकेट को हटा सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रिमूव कर सकती है और डिसमिस द कंप्लेंट, या तो उस केस को अगर मान लीजिए फेक है तो उसको डिसमिस कर सकती है. So, if a person is not satisfied with the decision of the state bar council, they can appeal to the bar of यानी कि जो बार होती है वहाँ पे सीधा जाके स्टेट बार जो BCI हमारी होती है वहाँ पे जाके विदिन 6 days वो अप्लाई कर सकता है ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, जो भी डिसीजन में पहले में हुआ था. इफ़ द पर्सन स्टिल डिससेटिस्फाइड द डिसीजन ऑफ द BCI जो है, दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट विदिन 60 days, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर वो उसमें ऊपर जा सकता है. So this is all about this video. In the next video we'll discuss about the new thing. Thanks for watching this video.